दोस्तों, आज यहाँ पर जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सरायकेला खरसावां की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है, जो कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो मनरेगा के अंतर्गत आपको यहाँ पे निकाली जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका संविदा के आधार पर यहाँ पे नियुक्ति आपको की जाएगी। तो अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट आपको यहाँ पे निकाली गई है आपका, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका तकनीकी सहायक जो कि कनीय अभियंता के लिए निकाली जा रही है, कंप्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के लिए आपको जो है 3 रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाल जा रही है 3 पोस्ट के लिए। तो किस पोस्ट के लिए कितनी सारी यहाँ पे सीटें यहाँ पे बनाई गई है, जो कि मनरेगा के तहत यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप तकनीकी सहायक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो टोटल सीट यहाँ पे 3 यहाँ पे बताई गई है। कंप्यूटर सहायक के लिए जो है 2 सीटें हैं एंड ग्राम रोजगार सेवक के लिए जो है 11 सीटें हैं। तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से आप आते होंगे, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी, तो उसके अनुसार आप जो है यहाँ से सीटें देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे अगर बात करें जो, तो टोटल आपको यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आपको निकाली जा रही है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका निकाली गई है 16 आपको जो है टोटल रिक्रूटमेंट जो आपको यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत आपको यहाँ पे निकाली गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक अभ्यर्थी आपको यहाँ पे जो बोली गई है, तो शैक्षणिक अभ्यर्थी आपको जो है डिफरेंट पोस्ट के जो है अलग अलग क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो अगर आप जो है कन्या अभियंता के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस आपको रखी गई है, तो अगर आप सरकारी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल डिसिप्लिन में अगर आपने डिप्लोमा कर रखे होंगे तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड जो अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे बोली गई है, तो अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई, बीटेक, बीईसी या फिर बीसीए कंप्यूटर या फिर बीसीएससी कंप्यूटर ऑनर्स या फिर यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि जो पीजीडीसीए, एमसीए कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त ये सब आपने अगर कर रखे होंगे तो आप जो है कनीय अभियंता के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर सहायक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके लिए जो अनिवार्य योग्यता आपको यहाँ पे जो रखी गई है, तो अगर आपने सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य या फिर बीसीए या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए भी अगर आपने कर रखे होंगे तो आप जो है कंप्यूटर सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो इसके अलावा जो अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे ली जा रही है आपका कंप्यूटर सहायक के लिए, तो अगर आपने जो किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त या फिर विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आप जो है एमसीए या फिर पीजीडीसीए या फिर एमसीए कंप्यूटर साइंस ये सब अगर आपने कर रखे होंगे तो आप जो है कंप्यूटर सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लोग अगर आप जो है ग्राम रोजगार सेवक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्राम रोजगार सेवक के लिए जो आपका यहाँ पे जो अनिवार्य योग्यता जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको ली जा रही है, तो अगर आपने जो किसी भी संस्थान से अगर आप इंटरमीडिएट कर रखे होंगे या फिर मैट्रिक परीक्षा के साथ अगर आपने जो है 2 वर्ष का अगर आईटीआई कर रखे होंगे तो आप जो है ग्राम रोजगार सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो अतिरिक्त योग्यता आपको यहाँ पे ली जा रही है ग्राम रोजगार सेवक के लिए, तो अगर आपने किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर इंस्टीट्यूशन से अगर आपने जो है स्नातक पास किए होंगे या फिर स्नातक में बीसीए अगर आप कर रखे होंगे या फिर स्नातकोत्तर पीजीडीसीए या फिर पीजीडीबीए ये सब अगर आपने कर रखे होंगे तो आप जो है ग्राम रोजगार सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिलेक्शन जो लोग यहाँ पे हो जाते हैं उनको जो आपको बेसिक जो पे स्केल आपको यहाँ पे दी जा रही है, तो आप अगर तकनीकी सहायक से अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 17,000 आपको यहाँ पे 520 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूप में आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। एंड कंप्यूटर सहायक के लिए जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको जो है 10,000 आपको प्रति माह आपको यहाँ पे दी जा रही है। एंड रोजगार सेवक के लिए जो है 7,500 रुपये आपको पर मंथ आपके सैलरी के रूप में आपको यहाँ पे दी जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है, तो आपका जो है कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको रखी गई है। तो न्यूनतम एज आपको जो है 18 ईयर्स आपको यहाँ पे न्यूनतम एज आपको रखी गई है। एंड जो मैक्सिमम यहाँ पे जो एज आपको रखी गई है, तो अगर अनारक्षित वर्ग से आते होंगे उनके लिए 35 वर्ष आपको यहाँ पे रखी गई है। पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष रखी गई है। महिला अगर आते होंगे अनारक्षित पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो उसके लिए 38 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई। एंड अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति महिला एवं पुरुष कैटेगरी के लिए जो मैक्सिमम जो है 40 वर्ष आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। एंड दिव्यांगों के लिए अगर आप आते होंगे तो उसके अनुसार यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड आपका राष्ट्रीयता आपका यहाँ पे जो बोला गया है, तो राष्ट्रीयता जो आपका यहाँ पे आवेदक भारत का अगर नागरिक हो। एंड अगर आप जो है आरक्षण लेना चाहते हैं तो अगर आप जो है झारखंड के जो आपका सरायकेला खरसावां के स्थानीय निवासी होंगे तो वैसे कैंडिडेट आप यहाँ से जो है आरक्षण ले सकते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बोली कि चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन सरायकेला खरसावां जिला के किसी प्रखंड में उपायुक्त सरायकेला खरसावां द्वारा
किया जाएगा। तो जो आपको पोस्टिंग आपको की जाएगी, तो जो आपका सरायकेला खरसावां के जो भी आपका प्रखंड में आपका रिक्त और यहाँ पे जो पद होगा उसी में आपको जो है पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपका बोला गया है कि यदि कोई भी अगर स्टूडेंट अगर एक से अगर आप अधिक पद में अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो वे जो है अलग अलग अगर इसके लिए जो पदवार अलग अलग से जो आप जमा करके जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप अगर इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट में जाकर जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसकी डेट की बात करें तो जो इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पे रखी गई है 16 जुलाई इसका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे रखी गई है। एंड जो लास्ट डेट आपको यहाँ पे रखी गई है 4 अगस्त से इसका लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, अगर आपके पास इसके अनुसार आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 16 से लेकर 4 अगस्त तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि इसका जो ऑफिशियल यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट में जाकर जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके।